मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कुछ दिन में समाप्त भी हो जाएगी। नौजवान पूरे साल तैयारी करते हैं कावड़ यात्रा की। सनातन धर्म के अंदर जल शिवलिंग पर चढ़ाने की एक बड़ी पुरानी परंपरा व एक आस्था का विषय है। लोगों की मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। उसके साथ साथ बहुत से लोग बहुत कुछ मांगते हुए ये उम्मीद करते हैं कि हम हरिद्वार से जल लाएंगे और अपने क्षेत्र के शिवालय पर शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाएंगे। मेरे साथ सुनील कुमार हैं जो अनेकों बार यानी कि कावड़ यात्रा कर चुके हैं। मैं ये खुद जानने की कोशिश करूंगा और मेरे दर्शकों को भी मालूम हो जाएगा कि कावड़ यात्रा का जो सिलसिला है वो लगातार कितने दिन चलता है और इसमें जो मनोकामनाएं होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सिर्फ आस्था से ही जुड़ी हुई होती हैं या वैचारिक भी होती हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि कावड़ यात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। मैंने बहुत सारी कावड़ यात्राओं के बारे में सुना है, पर हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो सुनने में। तो कोई आदमी अनेकों बार यात्राएं कर चुका हो तो मैं जानता हूं और आप भी समझ सकते हैं कि वे मुकम्मल जानकारी दे सकता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करता हूं सुनील कुमार, भारत न्यूज़ 247 में आपका। सबसे पहले मैं भारत न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। सुनील, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं आपसे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जैसे भाई कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, लोग चले गए, हरिद्वार को निकल रहे हैं और वहाँ जाके जल उठाएंगे। जल जब लेके चलेंगे तो अलग अलग तरीके से कावड़ यात्राएं लेके चलते हैं। उसमें कितने प्रकार की कावड़ यात्राएं होती होंगी? कई प्रकार की कावड़ यात्रा होती है, जैसे डाक कावड़, हाँ झूला कावड़ जी, और बैठी कावड़। अच्छा। और गोमुख और हरिद्वार से हाँ हाँ हाँ। कावड़ लेके आते हैं। जहाँ तक उनके गांव का मंदिर होता है वहाँ जाकर अपने गांव के मंदिर में, जिसको शिवालय बोलते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका, जो हमारा जो गांव का जो शिवलिंग होता है, जो भी भगत जन वहाँ से कावड़ लेके आता है अपने गांव के मंदिर में शिवलिंग पर भोले बाबा का क्या नाम है जल चढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो मैं ये सुनील, मैं जानना चाह रहा था कि जैसा आपने बताया कि भाई बैठी कावड़ होती है, डाक कावड़ होती है, यात्रा कावड़ होती है, झूला कावड़ होती है। सारी कावड़ों में जल ही लेकर चलना होता है। उस समय जो कावड़ यात्री होते हैं, आपने कितनी बार यात्रा की है, पहले मुझे ये बताइए आप। मैंने हरिद्वार से महिपालपुर के लिए 14 बार ही कावड़ लेकर आया हूँ मैं। बहुत लंबा यानी कि एक्सपीरियंस हो गया, 14 वर्ष का लगातार करा ही है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप लोग वहाँ से कावड़ लेके चलते हैं, जल लेके चलते हैं, तो रास्ते में खाना पीना कैसे होता है, क्या क्या यानी कि बंदिशें होती हैं और किस तरीके से नौजवानों को करना चाहिए? मैं सबसे पहले देवोमदेव महादेव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी 14 मनोकामना उन्होंने पूरी की है। और मैंने सच्चे मन से मैं कावड़ लेकर आया था। जो सच्चे मन से कावड़ लेकर आता है उसकी मनोकामना महादेव जी पूरी करता है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बीच में जब हम आते थे तो शिविर लगे होते थे। अच्छा। उसके बाद हमारे खाने पीने की सुविधा होती थी। मुस्लिम भाई भी हिंदुओं को काफ़ी जो पंडालों में खाना खिलाना, सेवा करना, यानी कि कहते हैं आप? हाँ जी, मुस्लिम भाई भी जो है हमारी काफ़ी सहायता करते हैं, कावड़ यात्रियों की सेवा करते हैं। हाँ जी, सेवा करते हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि जब जैसे कि आप चले तो इसमें आदमी को क्या क्या करना चाहिए? जो यात्री होता है, कावड़ यात्री होता है, एक भोला जिसे कहते हैं, तो उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जब हम हरिद्वार या गोमुख से कावड़ लेके चलते हैं, सबसे पहले हमें महादेव जी के कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है। उसमें रेड कलर के या कहना है पीले कलर के। ठीक है जी। वो पहनकर वहाँ से कावड़ लेके हम चलते हैं और शुद्ध मन से लानी पड़ती है। और जैसे हमें बीच में कुछ अगर खा पी लिया तो हमें नहाना पड़ता है। उसके बाद हमें बाथरूम के लिए गए तो भी नहाना पड़ता है। और कावड़ को रखने के बाद उसको जब भी आप उठाओगे तो नहाने के बाद ही उठाओगे। ठीक। बहुत ही कड़े नियम है कावड़ के।
तो उन नियमों को आसान तरीके से फॉलो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? आसान तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता है, जो नियम है वो अपनाने ही पड़ेंगे। रहेंगे। हाँ जी, रहेंगे। अच्छा, नहीं फिर भी सुनील एक सवाल बनता है, जैसे चलिए इतने सारे पंडाल लगते हैं, मैं पंडालों का सर्वे भी करूंगा और जाऊंगा मैं पंडालों के अंदर, मैं देखूंगा कि अभी क्या क्या सुविधाएं भोलों के लिए होती हैं, क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र करते हैं भोले। तो इसके अंदर बाथरूम की सुविधा होती है, नहीं होती है, खाने की व्यवस्था होती है, नहीं होती है, या वैसी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और भोलों के नाम पर अपनी राजनीति खड़ी कर लेते हैं? मैंने 14 बारी में कावड़ लेकर आया हूँ हरिद्वार से महिपालपुर। मैंने देखा है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, ठीक है, हमारे लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ती। अच्छा। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो क्या नाम है बड़े बड़े पैसे वाले क्या नाम है भगत जन होते हैं, वो भी अपने पैसे से कावड़ यात्रियों की सेवा करते हैं। और मैंने देखा है कि हमें खाने पीने के लिए कोई भी क्या नाम है कमी नहीं रहती। 50 किस्म के क्या नाम है फल फ्रूट हमें मिलते हैं, ठीक है जी। जो भी खाने पीने का, जो भी जैसे मिठाइयाँ हैं, उसके बाद क्या नाम है शाही पनीर है जी, उसके बाद आपके क्या नाम है तंदूरी रोटी है, पूरी है, ठीक है जी। उसके बाद खाना होता है, आज शुद्ध खाना होता है। और क्या नाम है जो भी जितने भी है ना, अच्छे से अच्छा खाना, शुद्ध खाना दिया जाता है। कोई बासी खाना नहीं मिलता कावड़ियों को। तो यानी कि कुल मिला के कावड़ियों को शिकायत नहीं होती है पंडालों से, पंडाल सही रहते हैं? हाँ जी, क्या नाम है मैंने देखा है कि अब तो सरकार ने बहुत ही अच्छी सुविधा कर दी। CCTV कैमरे लगा दिए गए, पुलिस की सुविधा कर दी गई, होमगार्ड जवानों को भी क्या नाम है कावड़ यात्रा में लगाया जाता है, ऑन ड्यूटी रहते हैं वो। और उनको यही है कि भाई कावड़ जब आती है तो किसी के साथ कोई घटना ना घट जाए, और साइड में कावड़ियों को चलाते हैं। एक आखिरी सवाल और है आपसे सुनील, आपने 14 बार का जिक्र किया है कि 14 बार आप कावड़ यात्रा लेके आए हैं। बड़ा यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है एक आदमी को, 14 बार तजर्बा यानी कि जिसे कहा जाए। एक अक्सर बात सुनने को आती है भोलों को लेकर, कावड़ियों को लेकर, कि कभी भी कावड़िए भिड़ जाते हैं, आम जनता से भिड़ जाते हैं, सिपाहियों से भिड़ जाते हैं, पुलिस से भिड़ जाते हैं, सेवाकरों से भी भिड़ जाते हैं। इतना गुस्सा क्यों होता है कावड़ियों के अंदर, या ऐसी कोई परिस्थिति बनाई जाती है जानबूझकर किसी तरीके से भी कि कावड़ियों को, भोले को बहकाया जाए या भड़काया जाए? ये जो क्राइम है, ठीक है, तो इसके लिए तो सरकार को अच्छी क्या नाम है ज़्यादा क्या नाम है सुरक्षा लगानी चाहिए। अच्छा, जिससे भोले भड़के ना, जिससे है ना, जिससे क्या नाम है कावड़ यात्रा जब तक चलती है कोई झगड़ा ना हो। लेकिन मैंने देखा है कि कावड़िया और आम पब्लिक में वैसे झगड़ा होता नहीं है, बहुत ही कम चांस है कि बाई चांस झगड़ा हो जाए। लेकिन वो अपनी शुद्ध मन से कावड़ लेके आते हैं, उनका कावड़ियों का कोई भी मकसद नहीं होता कि हम झगड़ा करें। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और ना ही कि हम किसी भी क्या नाम है पब्लिक के आदमी से कोई गलत व्यवहार करें, वो क्योंकि वो एक धर्म के काम के लिए जाते हैं, तो उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है कि वो झगड़ा करें। देखिए, ये सुनील कुमार थे जो कि भाई एक नौजवान हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, वक्त वक्त पर भारत न्यूज़ 247 पर मुद्दे उठाते रहते हैं। मुझे भी कभी भी कह देते हैं कि नफीस साहब, हम चाहते हैं कि भाई इस मसले को लेकर कोई ना कोई ऐसा संदेश दिया जाए जिससे कि देश में अमन चैन की बात हो और शांति की बात हो, भाईचारे की बात हो। तो आज जो हमने ये चर्चा की है, कावड़ को लेकर चर्चा की है, और सुनील ने मुझसे खुद कहा कि, और हमारी टीम की कोशिश ये भी थी कि हम आज से ही प्रतिदिन डाक कावड़ के ऊपर या कावड़ यात्राओं के ऊपर या किसी तरह के भी जो भोले यानी कि एक तरह से हरिद्वार से चलेंगे और दिल्ली तक का सफ़र करेंगे, उसके बीच में पड़ने वाला जितना भी रास्ता होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि भोले सफ़र करते कैसे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भोलों को क्या असुविधाएं आती हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। और हम भोलों की मनोकामनाओं को भी जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि जब वो यात्रा इतनी लंबी कर रहे हैं तो उनकी मनोकामना थी क्या, और जिससे कि आगे को जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, वो भी सीख सके। और अच्छा करने की हम ये इसलिए भी और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक आसान सा रास्ता तय कर सकें भोले कि किस तरह से शांतिपूर्वक अपनी यात्रा को पूरा करते हुए, अपनी मनोकामना को यानी कि पूरा करते हुए हरिद्वार से लेकर और लंबा सफ़र तय करते हुए जब अपने शिवालय तक पहुँचें तो कोई भी असुविधा भोलों के बीच में ना आए और गंगा जल शिव पर समर्पित हो जाए, यानी कि विसर्जन हो जाए, यही कहा जाएगा ना, विसर्जन। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका ये सब जानकारी देने के लिए। बहरहाल इस खबर को शेयर करें जिससे कि भोले हमसे संपर्क कर लें और जो कावड़
डाक कावड़ यात्रियों के लिए पंडाल लगा के बैठे हैं। ये खबर वहाँ तक भी पहुँचाएँ। हम हर डाक कावड़ पंडाल में पहुँचने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सुविधाएं पंडाल की ओर से दी जा रही हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।